अगर तो आपको पीसीओएस है और आप कंसीव करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ इम्परफेक्ट मॉम। आई एम अ मदर ऑफ ट्विंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं पीसीओएस पेशेंट हूँ। और मैंने पीसीओएस के साथ कैसे डील किया, मैंने अपनी बहुत सी बहनों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों तक अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी पीसीओएस जर्नी, अपनी वेट लॉस जर्नी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपको मैं गाइड करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आज बात की जाए पीसीओएस की और उसके साथ कंसीव करने की, तो मैंने बहुत सी हार्डशिप फेस की हैं। तो पीसीओएस के साथ मेरी बहुत ही स्ट्रेसफुल स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगी। जैसे कि अब अगर बात की जाए पीसीओएस, तो आफ्टर मैरिज ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। पहले तो हम बहुत लापरवाही करते हैं इस चीज़ को लेके, इतना सीरियस नहीं लेते, जंक खाते हैं, लेट सोते, लेट जागते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना वॉक करते हैं, खाया पिया और सो गए, बर्तन भी अपना नहीं उठाना, वहाँ पे रख देना। लेकिन जब शादी होती है उसके बाद जाके हमें इसकी असल हकीकत का पता चलता है, जब हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक मेरे साथ भी यही सीन हुआ। पहले 2-3 मंथ आफ्टर मैरिज मैंने कोई मेडिसिन ले ली, उसके बाद कभी किसी हकीम के पास मुझे लेके जाया गया, घर वालों ने कहना चलो इसके पास चले जाते हैं, कभी इसके पास। सबसे बड़ी गलती ये की थी जो कि आपने नहीं करनी। आप लोगों ने हमेशा अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट चूज़ करनी है। पहले मैं गई, एक वो लड़की थी, शायद उसका कोई क्लिनिक था, डॉक्टर थी वो, शायद वो किसी डॉक्टर से ट्रेनिंग लेके अपना क्लिनिक खोल कर बैठी हुई थी। तो उनसे मेडिसिन ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही मैं 2-3 मंथ जाना, बहुत गर्मी के महीने होते थे, याद है घर से जब निकलना तब वहाँ तक पहुँचना, मेडिसिन लेनी, लेके आना, आते जाते बस यही दुआ करनी कब मेरी जान छूटेगी। और वो मेडिसिन आपको पता है, ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, उसको खाना ही बहुत अजाब की बात है। लाइक वो आपके मैदे पे इतना बुरा इम्पैक्ट डालती है, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके आपके ऊपर। लाइक पहले 1 से 2 महीना आपको वो खाते हुए पता नहीं क्या मौत पड़ती है, ऐसे लगता है जैसे अभी चक्कर आ रहे हैं, अभी आप गिर जाओगे। लेकिन मैंने मजबूत कर कहा कि नहीं करना है, बस खाती रही। लेकिन उधर भी गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 महीना गई और मैं फिर नेक्स्ट डॉक्टर के पास जंप कर गई, उसके पास गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 1 महीना मेडिसिन ली, फिर नेक्स्ट डॉक्टर के पास चली गई, उसके पास गई तो उसने मुझे फुल डरा दिया कि नहीं, आप कंसीव नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल है पीसीओएस के साथ कंसीव करना। जब रास्ते में हम लोग फिर उधर से वापस आ रहे थे, स्कैन वगैरह करवा के मेडिसिन ली, मतलब ऐसे बेदिली से, जब उसने हम बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया था। मैं आके ना ऐसे बस सो गई, मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। 2-3 घंटे सो के, फुल डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम दोनों को सेम यही सिचुएशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहूँगी कि उन खुशकिस्मत लड़कियों में से मैं हूँ जिनको उनके ससुराल वाले इस मामले में सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे मेडिसिन ला के दी है, मतलब जहाँ भी किसी ने कहा है मुझे वो लेके गए हैं। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ उनकी भी और अल्लाह ताला की भी कि इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी मैंने, शुक्र है, कंसीव कर लिया। लाइक उधर गए जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मैं फुल डरा के घर भेज दिया। हम दोनों आके सो गई, मैं भी, मेरी मदर इन लॉ भी, और बस टेंशन थी फुल। खैर उसके बाद किसी ने कहा कि डॉक्टर आयशा है डस्का में, उनके पास ले जाएँ इसको, वो बहुत बेस्ट है इस मामले में। तो हम उसके पास चले गए 1-2 महीने के बाद, और वो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सक्सेस स्टोरी की। लाइक वहाँ पे तकरीबन 6-7 महीने मैंने मेडिसिन ली। वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ थी जो कि नेक्स्ट ट्विंस के टाइम नहीं हुई, पहले बेटे की दफ़ा हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम था, इट्स ओके। मैं जाती रही, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने लगातार 7-8 मंथ दवाई खाई है। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आई थी, ग्लूकोफेज भी आ गई उसमें, लिट्रोजोल भी, क्लोमिड भी, उसमें मल्टीविटामिन्स थी, फोलिक एसिड था, ये सब चीज़ें थी, वो मेरी रिपोर्ट्स पे हैं। और आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं रिपोर्ट्स खोल के आगे बैठूँ। मैं बच्चों को खाना बना के देने लगी थी, उनके लिए यहाँ पे मैं पैनकेक्स बना रही थी, घर का खाना बनाया। उसके बाद उनको खिलाना था, तो मैंने सोचा चले मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को मैं सक्सेस स्टोरी सुना सकूँ। बस मतलब तो यही था कि चले आप तक मेरी बात पहुंच जाए। तो मैंने वीडियो की तरफ इतना गौर नहीं किया, तो आप लोग भी ना करना, क्योंकि वो अपना सेटअप बना के रखना और फिर बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहे थे। मैं हर महीने यही कह रही थी, मतलब पिछले 3 महीनों से लड़कियों को यही कह रही थी, आज आ जाएगी वीडियो, आज आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। आई होप अब आप तक पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत है। इससे पहले भी मेरे चैनल है, लेकिन ये वाला चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया। तो फिर मैं बात कर रही थी डॉक्टर आयशा की, जो कि हैं डस्का में, हमीदा बशीर हॉस्पिटल में बैठती हैं वो। उनके पास गई,
ठीक है, उनकी फ़ीस थी तब शायद 1000 या 800 इस तरह की थी, 5 साल पहले की बात है। उनके पास जाती नहीं हूँ चेकअप के लिए हर महीने। पहले उन्होंने मुझे प्रोग्लूटन वगैरह दी, ताकि आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं ताकि थोड़ा सा पीसीओएस बेहतर हो, हार्मोन बैलेंस हो, आपके साइकिल थोड़ा सा रेगुलर हो, फिर जाके आपको हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, उन्होंने मुझे वो देती रही है। साथ में उन्होंने कहा कि आपका वेट इतना ज़्यादा हो गया, लाइक क्योंकि तब मेरा वेट हो गया था 70 और एज थी सिर्फ 21। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज 21 है और आपका वेट 70 हो चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि इतना वेट आपने कर लिया है एज के लिहाज से, तो थोड़ा लूज़ करें, ये क्या कर रही हैं आप। डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे ना समझाया, तो मैंने कहा, मैंने तो गौर ही नहीं की, शायद मैं डिप्रेशन में ये सब चीज़ें फ़ेस करके कि क्या होगा क्या नहीं, कैसे कंसीव होगा, ये सब ना फेस कर रही थी। इस वजह से शायद मेरा टेंशन की वजह से वेट बढ़ता जा रहा था और मैं ध्यान नहीं दे रही थी। और मेरा हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेट था वो, क्योंकि उससे पहले मेरा 53 वेट था व्हेन आई गॉट मैरिड, और आफ्टर मैरिज 1 साल के अंदर ही वो जंप करके 70 पे चला गया था। डॉक्टर ने बोला कि किसी भी तरह आपने डाइट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डेली आपने खाना खाने के बाद चलना है, बैठना नहीं है। ठीक है, एक्टिव रहना है, खुद को एक्टिव रखना है, योगा करें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लेनी है, मीठा छोड़ देना, ऑयली चीज़ें छोड़ देनी है, फिर जाके आपका वेट कंट्रोल होगा। साथ साथ मेडिसिन दूंगी तो अल्लाह ताला कोई करम कर देंगे। खैर, फिर मैंने साथ साथ ट्रीटमेंट लिया, साथ साथ मैंने अपना वेट लूज़ करने की कोशिश की, मीठा बिल्कुल कम कर दिया, छोड़ दिया, बेकरी आइटम्स, बिस्किट, लेज़, निम्को पापड़, ये वो जो चीज़ें होती हैं स्नैक्स टाइम में मैं खाती थी, मैं नहीं खाती थी, मैंने हेल्दी स्नैक्स लेना शुरू कर दिया। और बाकी स्टोरी मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज की वीडियो मेरी ख़त्म हो गई। इसके अलावा मेरे पास कोई क्लिप नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।